औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हम पहले भी 3 वीडियो लगा चुके हैं। एक कारीगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अमन फाउंडेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों का जो कोर्सेज़ जो कराते हैं। आज इस सिलसिले का चौथी वीडियो हम डाल रहे हैं। ये डाल रहे हैं हम पाक स्विस ट्रेनिंग सेंटर। पाक स्विस ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कराची यूनिवर्सिटी के बैक के ऊपर मौजूद है। ये स्विट्ज़रलैंड ने बनाया था और ये PCSIR ही इसको हैंडल करता है। और ये कौन कौन से कोर्सेज़ कराते हैं, ये उन लोगों के लिए जो मैट्रिक इंटर जिन लोगों ने किया है उनके लिए कोर्सेज़ हैं। इनकी डिटेल आपको बताते हैं ताकि आप हुनर हासिल करें, अपने टेक्निकल एजुकेशन को अपग्रेड करें ताकि रोज़गार हासिल करने में आपको आसानी हो। तो ये पाक स्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसमें हम कोर्सेज़ की बात करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ में चलते हैं। सबसे पहले इसमें डिग्री प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं। डिग्री प्रोग्राम जो है, सबसे पहले जो डिग्री प्रोग्राम है 4 साला कराते हैं। BTech डिग्री प्रोग्राम इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, BTech कराते हैं। 4 साल ड्यूरेशन है इसकी BTech डिग्री, एफिलेटेड विद NAD यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डिग्री जो आपको मिलेगी वो NAD यूनिवर्सिटी की मिलेगी, ठीक है, जो स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है इसमें। बंदा जो है FSC जो बंदे होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको जो है वो BTech में एडमिशन मिलेगा। नंबर ऑफ़ सेमेस्टर इसके 8 सेमेस्टर हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर है और एक सेमेस्टर की फ़ीस है 30,000 रुपये। तो 4 सेमेस्टर की तकरीबन 2,40,000 रुपये फ़ीस बनेगी। इंतहाई कम फ़ीस है ये, और 4 सेमेस्टर की 2,40,000 रुपये फ़ीस है और 4 साल का ये बंदा जो है वो इंजीनियर बन जाता है, BTech इंजीनियर। और टाइमिंग इसकी जो है वो 3 से 8 तक की है टाइमिंग। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 45 होंगे एक बैच के अंदर। और डेट ऑफ़ एडमिशन के तो हर साल इसके एडमिशन होते हैं, तकरीबन मेरा ख़्याल है अक्टूबर में जाकर इसके एडमिशन होते हैं। तो जो लोग BTech करना चाहते हैं, FSC जिन्होंने किया है 60% से जिनके नंबर ज़्यादा हैं, वो जाके यहाँ पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस टेस्ट पास करें और उसके बाद इसमें इनको एडमिशन मिल जाएगा 4 साल और NAD की डिग्री आपको मिलेगी। ये इनका एक डिग्री प्रोग्राम है। इसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम्स पर जाते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो 4 किस्म के ये डिप्लोमे कराते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल 3 साला, प्रिसिशन मैकेनिक्स टेक्नोलॉजी ये भी 3 साल का है। डेट एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, डाइज एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। 3 इनके ये कोर्स हैं। और जो तीसरा वाला है ये सेल्फ फाइनेंसिंग पे भी 3 साल कोर्स लोग सेल्फ फाइनेंसिंग पे भी करते हैं। ज़रा इनकी मज़ीद डिटेल जानते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियर का, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी। दिस कोर्स एफिलिएटेड टू द सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जो डिग्री आपको मिलेगी वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की मिलेगी। रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स है ये। और एनुअल इनटेक 30 स्टूडेंट जो है इसके अंदर, 10 स्टूडेंट जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग पे होंगे। ड्यूरेशन इसकी 3 साल की है। एडमिशन क्राइटेरिया SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक वाला, B ग्रेड 60% से अब उसकी हो तो वो इस पेपर में बैठ सकता है। फ़ीस इसकी जो है ना 9,000 रुपये इसकी फ़ीस है। और सेमेस्टर फ़ीस जो है वो जो सेल्फ फाइनेंसिंग की सेमेस्टर फ़ीस है 9,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस होगी। शायद जो लोग आएंगे मेरिट पे और जो सेल्फ फाइनेंसिंग पे होंगे उनकी 33,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस होगी। और ये 3 साल का है। और इसमें एज लिमिट जो है वो 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले डिप्लोमा प्रोग्राम की तरफ। वह प्रिसिशन मैकेनिक्स टेक्नोलॉजी। इसकी डिटेल में चलते हैं। 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है एसोसिएट इंजीनियर का।
precision mechanics conducted according to the method of training followed in Switzerland. स्विट्ज़रलैंड के इश्तराक से ये कराया जाता है और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो है ये रिकगनाइज है। डिप्लोमा जो है डिप्लोमा कोर्स है ये, और मैकेनिक विच इज़ सिमिलर टू मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का ये डिप्लोमा है। 48 स्टूडेंट इसमें होंगे। ड्यूरेशन है 3 साल की। एडमिशन क्राइटेरिया SSC B ग्रेड, ठीक है। और इसकी जो फ़ीस है वो 9,000 रुपये पर सेमेस्टर की है, जो मेरिट पर आएंगे। और जो दूसरे लोग हैं जिनकी जो सेल्फ़ फाइनेंसिंग पे आएंगे उनकी नहीं, बल्कि सेल्फ़ फाइनेंसिंग में ये है ही नहीं, ये सिर्फ मेरिट पर ही है। और एज 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें। अब चलते हैं अगले की तरफ। डिप्लोमा प्रोग्राम डाई एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, ये इनका थर्ड डिप्लोमा कोर्स है। डाई एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोल्ड एंड डाइज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज़ होता है। तो ये 3 साल का कोर्स है, और जिसमें जो है वो इसमें आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है और थ्योरी भी सिखाई जाती है। 18 स्टूडेंट इसमें होते हैं। ड्यूरेशन है इसका 4 साल का। और SSC जो है मैट्रिक चाहिए B ग्रेड। फ़ीस इसकी 9,000 रुपये पर सेमेस्टर है, और एज लिमिट इसकी 19 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई करें। और यही कोर्स जो है जो आपको बताया, यही वाला कोर्स सेल्फ़ फाइनेंसिंग पे भी करवाते हैं। सेल्फ़ फाइनेंसिंग में देख लेते हैं कि सेल्फ़ फाइनेंसिंग में क्या उसमें फ़र्क है डिप्लोमा प्रोग्राम में। 4 साल का प्रोग्राम है, बाकी तमाम चीज़ें वही हैं। और मैट्रिक चाहिए B ग्रेड, लेकिन यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। सेल्फ़ फाइनेंसिंग में 33,000 पे पर सेमेस्टर की फ़ीस है। 33,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस है, और ये 3 साल का जो है ये है। अब हमने पहले डिग्री प्रोग्राम पे बात की है B.Tech के ऊपर, उसके बाद जो है ना वो उस पर बात की है। अभी हम चलते हैं शॉर्ट कोर्सेज़। कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ में चलते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ की डिटेल देखते हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर भी ये 3 तरह के कोर्सेज़ करा रहे हैं। एक है कंट्रोल टेक्नोलॉजी, सेकंड है बेसिक ऑफ कंप्यूटर मशीनिंग, CAM कोर्स, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर कैम कोर्स जो है एक ये है। और थर्ड जो है इसमें ये है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। अब इसकी डिटेल में भी चलते हैं ज़रा कि ये क्या है। कंट्रोल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी लर्न फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिलो लिस्टेड कंपनीज ऑफ कंट्रोल टेक्नोलॉजी विद थ्योरी यूजिंग मॉडर्न, यानी कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्स है, ठीक है। ये फार्मा इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं इसमें जाके आप जो इसमें काम कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसकी है 8 हफ्ते का ये कोर्स है। 120 आवर्स की इसकी क्लासेस हैं, और ये जो काम जो सीखेगा वो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में जाके काम कर सकता है। प्लानिंग वाली और गाड़ियों वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री में। 70 आवर्स इसकी थ्योरी और 50 आवर इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टाइम है। और 16 पार्टिसिपेंट्स होंगे इसमें। टाइमिंग इसकी जो है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। सैटरडे संडे ऑफ है। एडमिशन क्राइटेरिया इसका BE और DAE है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल। फ़ीस इसकी जो है वो है 10,000 रुपीज़। अगला शॉर्ट कोर्स जो है वो है बेसिक कोर्स ऑन CNC मशीन प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है आजकल के दौर में, क्योंकि बहुत मार्केट में रिक्वायरमेंट है। जितनी CNC मशीनें काम करती हैं, जो फाइबर और मटेरियल्स और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह बनाती हैं, वुड के ऊपर काम करती हैं, जितनी भी कंप्यूटराइज CNC मशीनें, वो तमाम यही लोग हैंडल करते हैं जिन्होंने ये कोर्स किया होता है। और इसके ऑपरेटर की मार्केट में 30 से लेकर 60,000 रुपये तक सैलरी
ऑफ़र करते हैं उनको, और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये कोर्स जो है 4 वीक का है ड्यूरेशन इसकी जो है, और 40 आवर्स इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है CNC मिलिंग मशीन्स की, और CNC लैथ मशीन जो है ऑन CNC प्रोग्राम है, इनका अपना CNC प्रोग्राम है। डेटा ऑन मशीन एंड रन ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्चुअल वर्क, ये सारा इसमें आपको सिखाते हैं। इनटेक इसमें 12 पार्टिसिपेंट होते हैं। टाइमिंग इसकी 3 बजे से लेकर 7 बजे तक है। सैटरडे संडे ऑफ है। एडमिशन क्राइटेरिया इसका BE एंड DAE है। ये मैकेनिकल और नामिनी फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। 8,000 रुपये इसकी फ़ीस है यानी कि 4 वीक की। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है प्रोग्राम है। एडमिशन क्राइटेरिया DE एंड DAE, ये मेरा ख्याल है इंटर के बराबर होता है। हालांकि यही वाला कोर्स मेरा ख्याल है जो अमन फाउंडेशन वाला करा रहे हैं वो तो मैट्रिक को भी करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, ज़्यादा रखा हुआ है। अब चलते हैं शॉर्ट की थर्ड, जो इनका कोर्स थर्ड शॉर्ट कोर्स है उसकी डिटेल चेक करते हैं। वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस कोर्स इज़ 4 वीक ड्यूरेशन, 4 हफ्ते का ये कोर्स है, और 40 आवर्स इसमें थ्योरी क्लासेस हैं एंड 40 आवर्स जो है प्रैक्टिकल सेशन है। इनटेक 12 पार्टिसिपेंट इसमें होंगे। टाइमिंग 3 बजे से लेकर 7 बजे तक है, और सैटरडे संडे ऑफ है। एडमिशन क्राइटेरिया मैट्रिक और DAE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। DAE वहाँ पे भी DAE दिया हुआ है। अगर DAE मैट्रिक के बराबर है तो इसका मतलब है पिछला कोर्स भी मैट्रिक वाले को ये कराते हैं। 8,000 रुपये इसकी फ़ीस है। और कौन कौन सी इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है इनको करने से इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको जो भी कोर्सेज ये चलते हैं बहुत ही नॉमिनल कम फ़ीस है इनकी, और बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज हैं। अगर ये आप लोग करेंगे तो आप जो है, बाकी मैंने डिटेल इसकी दे दी है, तकरीबन जो है बता दिया है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और एडमिशन्स में अगर हम देखें तो एडमिशन क्राइटेरिया उसी के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं साथ साथ आपको मैंने बता दिया, तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, अगर वो ये कोर्स कर लेंगे तो उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बन जाएगा, और वो अच्छी इनकम जनरेशन करेंगे, उनका ख़ानदान खुशहाल होगा और वो तरक्की करेंगे। ये पाक स्विच के जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ से कोर्स करते हैं, जितनी भी गाड़ियों की कंपनी है यहाँ से डिग्री मिलने से पहले ही उनकी जॉब कंफर्म हो जाती है। तो जितने भी टोयोटा में, होंडा में, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम इसी इंस्टीट्यूट से फारिग लोग काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि जो है ना इसको करें। अगर आपको हमारी चैनल और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और अपने कमेंट्स हमें लाजमी दें, ठीक है। और कोई ऐसा और इंस्टीट्यूट जिसका आप नाम जानते हैं तो हमें बताएं ताकि हम उसके बारे में भी तमाम डिटेल्स वगैरह आप कर दें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये एक सदका जारिया है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।